बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी फूड के बारे में बात करते हैं आज। इसके जो ट्रेड सेटअप है या ट्रेड के जो लेवल्स हैं करंटली जो बन रहे हैं उस हवाले से आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. वेलकम टू सोल्यूशन फाइंडर्स यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब सर्च में सोल्यूशन फाइंडर्स लिख के जो है वो एंटर करेंगे तो आपके पास ये चैनल आ जाएगा। टॉप पे ही जो है वो सोल्यूशन फाइंडर्स का चैनल है। इसके होम पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो प्ले लिस्ट मिलेंगी। तो अगर आपको ब्लू चिप कंपनीज के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए, लास्ट 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखनी है तो आप इस ब्लू चिप कंपनीज के प्ले लिस्ट में आए और यहाँ पर जो है वो आपको तमाम कंपनीज जो है वो मिलेंगी। इसके अलावा जो अपडेट होती रहेंगी साथ साथ वो भी इसी प्लेलिस्ट का पार्ट बनती जाएंगी। इनकम टैक्स के रिटर्न्स के हवाले से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने अपनी रिटर्न्स खुद फाइल करनी है तो टैक्सेशन वाली प्लेलिस्ट में आए और यहाँ पे आपको टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको लेटेस्ट डिविडेंड बोनस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये डिविडेंड्स पे आउट्स कैलेंडर की जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे आपको मंथ वाइज भी जो है वो सारी अपडेट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मार्केट समरी में आपको डेली जो है वो मार्केट की समरी जो है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। कंपनी उसके रिजल्ट्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो वो PSX रिजल्ट्स की प्लेलिस्ट पे उसकी जो है वो लेटेस्ट जो भी रिजल्ट्स होंगे वो वहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। कंपनी की जो राइट इश्यूज की जो अपडेट्स होंगी वो इस प्लेलिस्ट में होंगी। राइट इशू अपडेट यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बेसिक स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ये स्टॉक मार्केट लर्निंग वाली प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आपको जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है समझने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो डेली अपडेटेड यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अच्छा, ये यूनिटी फूड का जो है ये वीकली का चार्ट है और इसने तकरीबन ये अगस्त में अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 46 रुपीज़ का और वहाँ से उसके बाद ये गिरते गिरते जो है ना इसने जो अपना लो लगाया है वो तकरीबन ये 7.5 रुपए के अराउंड ये आ चुका था। तो अगर इस हाई और लो के दरमियान अगर हम ये फिबोनाची ड्रॉ करें तो इसके जो लेवल्स निकल के आ रहे थे वो ये 0.23% जो है वो 16 रुपए पे बन रहा था, 0.38% 22 रुपीज़ पे, 0.5% 26 और 0.618% जो है वो 31 रुपीज़ पे ये बन रहा है। तो अपनी जो फर्स्ट इसने रैली ली है वो अपनी ये 0.236% तक ली है इसने और वहाँ से फिर जो है ये दोबारा गिरा है और इस रैली में इसने अपने इस लेवल को जो है वो ब्रेक कर दिया है और अपना ये जो 0.382 का लेवल है इसको भी ब्रेक करके अभी अपने तीसरे लेवल जो है ये जो 27 वाले अराउंड पे है यहाँ पे चल रही है। तो फिबोनाची के ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल हैं 0.5 और 0.61 यानी कि 50% और 62% वाला जो लेवल है वहां से रिट्रेस्ट होता है स्टॉक, मतलब है कि वहां से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से स्टॉक जो है ना वो रिट्रेस्ट होता है। अगर ये ऊपर के लेवल पे बने, मतलब है कि स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा हो तो ये लेवल जो है वो एज अ रेजिस्टेंस का काम करते हैं और यहाँ से प्रोबेबिलिटी होती है कि ये यहाँ से जो है वो रिट्रेस्ट करे, यहाँ से रिजेक्ट होके ये नीचे की तरफ अपना सफर जो है वो जारी रखे। लेकिन यही लेवल जब आप स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा हो तो ये सपोर्ट का काम माना जाता है और 50 या 61% पे जो है वो मोस्टली प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक यहाँ से जो है वो सपोर्ट लेके ऊपर की सिबत को जाएगा। तो करंटली ये अपने जो 50% वाला जो इसका लेवल है उसके पास है यूनिटी। तो मार्च की मिड से जो है इसने ये रैली स्टार्ट की है और अगर इसकी हम कैलकुलेशन करें अब तक इसने जो है ना अपने हाई से अपने जो लो लगाया था तकरीबन 8 महीनों में इसने अब तक जो है वो 220% का जो है वो रिटर्न दे चुकी है, यानी कि प्राइस जो है इतनी इंक्रीज हो चुकी है इन 8 महीनों में। और अगर लास्ट 2 महीनों की बात की जाए तो लास्ट 2 महीने में अक्टूबर और नवंबर में इसने जो है वो तकरीबन 83 से 85% का जो है वो गेन दे चुकी है ऑलरेडी ना। तो काफी एग्रेसिवली इसने मूवमेंट दी है। अब अगर इसको डेली की टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली की चार्ट पे अगर देखें तो ये एक पोल और फ्लैग टाइप का एक पैटर्न बनाया है इसने। यहाँ से इसकी रैली चली है तो ये एज ए पोल कंसीडर होगा और ये इसका फ्लैग है। तो इसका जो ब्रेकआउट दिया है वो 24 के लेवल पे था वो उसने दे दी है। नॉर्मली इसका जो टारगेट होता है वो यही होता है कि जो पोल की लेंथ होती है उसके अगेंस्ट जो है ना वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर वो रखते हैं तो उसका टारगेट निकल आता है। अब ये पोल तकरीबन ये 4 रुपए का है, यानी कि 17 से 22 तकरीबन 4 से 5 रुपए का है।
तो 24 पे इसने वो दिया है, ब्रेकआउट दिया है, तो इसका जो टारगेट पैटर्न के हिसाब से बन रहा है वो 28 से 29 रुपए का इसका टारगेट निकल के बन रहा है। तो अगर इसको हावरली चार्ट पे भी हम देखें, स्मॉल टाइम फ्रेम पे, तो ये एक चैनल सा था, बॉक्स सा था, जिसमें प्राइस जो है वो 1 महीने तक चलती रही है और इसने इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया है। तकरीबन 26 नवंबर को 3 बजे इसने जो है ना वो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो अब इसमें इस ब्रेकआउट को अभी रीटेस्ट हो सकता है ये, ठीक है। तो ये जो लेवल बन रहा है ये 24 रुपए 20 पैसे, या आप 24 का लेवल समझ लें कि ये 24 का लेवल जो है ये बन रहा है। तो अगर तो फ्रेश एंट्री कोई लेना चाह रहा है, एक तो ऑलरेडी बड़ा रिस्की हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी इतना गेन दे चुका है। अगर 2 महीनों की बात करें तो 2 महीनों में 85% तक ये रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन जो रिस्क लेवल हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, अगर वो रिस्क लेना भी चाहते हैं तो उनके लिए ये जो लेवल है, यहाँ पे वो प्राइस एक्शन देखें, यहाँ पे अगर आता है और यहाँ से ये सपोर्ट लेके दोबारा आता है तो फिर यहाँ पे वो बाय करके इसके नीचे का जो है ना वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस लेवल को मार्क करूं तो ये जो इसने यहाँ से लास्ट टाइम अभी सपोर्ट ली हुई है, इस लेवल को 23 रुपए के को जो है वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जिनकी ऑलरेडी होल्डिंग है वो अपने जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को वो इस लेवल तक सिक्योर कर सकते हैं कि 24 रुपए 50 पैसे का वो स्टॉप लॉस रख के, यानी कि 80 पैसे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के उसको छोड़ सकते हैं। अपसाइड जो है वो इसकी कोई नहीं होती। देखिए अपसाइड जो है ना वो कोई नहीं बता सकता कि ये स्टॉक कहां तक जा सकता है। हमें जो नेक्स्ट लेवल नजर आ रहा है वो यही 27 रुपए का लेवल नजर आ रहा है, जहां पे इसको रेजिस्टेंस फेस हो सकती है। तो वहां पे फिर इसका प्राइस एक्शन देखना होगा कि वहां पे ये सपोर्ट ले रहा है कि ये रिजेक्ट होके वापस आ रहा है। तो फ्रेश एंट्री जो है वो करंट लेवल पे तो बिल्कुल नहीं बन रही। फ्रेश एंट्री के लिए या तो आप वेट करें कि इसका के प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे आए और इस ये जो ब्रेकआउट लेवल था इसको एक दफा रीटेस्ट कर ले। एक दफा रीटेस्ट करके जब ये ऊपर जाएगा तो फिर जो है ना वो 27 का टारगेट्स के लिए आप इसको रख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क ज्यादा है, 24 के नजदीक आसपास बाय करेंगे तो आपका 1 रुपए का रिस्क है। यहाँ पे आप बाय करते हैं तो फिर आपका रिस्क जो है वो 2 से 3 रुपए बढ़ जाता है। हमेशा ट्रेड वही अच्छी होती है जिसमें आपका रिस्क जो है ना वो छोटा हो। रिस्क जितना छोटा होगा, लेवल्स के नजदीक जितना बाय करेंगे उतना आपका स्टॉप लॉस छोटा होता जाएगा। अब ये एक रेंज है, अब इस रेंज में अगर ये दोबारा आता है तो फिर वो इसका जो बॉटम है वो ये 22 रुपए का ही है। 22 रुपए के नीचे से जो है ना फिर ये इसके लेवल जो है ना वो नीचे के बड़े डाउन लेवल्स पे आ जाते हैं। 16-17 का लेवल इसका खुल जाएगा। और अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से भी ट्रेल करना चाह रहे हैं तो जो EMA 900 है ये तकरीबन 24 रुपए 25 रुपए पे है। तो EMA 9 से थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। 25 रुपए 50 पैसे का भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। या अगर EMA मूविंग एवरेज 50 जो है, थोड़ी सी जो लॉन्गर टाइम वाली वो है, वो तकरीबन 23 रुपए और 50 पैसे पे है। तो 23 और 23 रुपए 50 पैसे आपका ये लॉजिकल स्टॉप लॉस भी बन रहा है। अगर आपने 24 के आसपास जो है वो बाइंग की है तो अपना रिस्क जो है वहां पे आपका छोटा हो सकता है। तो करंट और अगर ट्रेंड लाइन के हवाले से भी देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है। इस हाई को और इस हाई को मिला के एक ट्रेंड लाइन जो बनाई गई है वो भी तकरीबन ये 27 वाले के लेवल पे ही आती है। तो 27 वाला लेवल इसके लिए जो है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और इस ट्रेंड लाइन का भी जो बॉटम है वो यही 24 के अराउंड जो है वो है। तो आप अपने ट्रेड्स को जो है वो इन्हीं लेवल्स में मैनेज कर सकते हैं करंटली। तो करंटली जो है वो तो फिर इसको ट्रेल ही कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग जो है उसके लिए तो वेट करना ज्यादा बेहतर है।